देश भर में हिंदू मुसलमान करवाने के बाद, लोगों के बीच नफरत को फैलाने के बाद बीजेपी के मंत्री ज्ञान दे रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वालों की जांच होनी चाहिए। इन लोगों की मानसिकता को उजागर किया जाना चाहिए जो लोग मस्जिद और ऐतिहासिक पूजा स्थलों के खिलाफ याचिकाएं डालते हैं। इन सब के पीछे कोई पावर और कोई मानसिकता काम कर रही है। बीजेपी की सरकार इस तरह के लोगों को बेनकाब कर रही है और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने का काम कर रही है। मतलब बीजेपी के लोग जब झूठ बोलते हैं तो इन्हें जरा सा अफसोस नहीं होता। क्या सोचकर बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी देश के सांस्कृतिक विरासतों को महफूज कर रही है। सबसे पहले तो यही लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर अभियान चलाया। उसके बाद ही देश में मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज शुरू हो गई थी। धीरे धीरे करके देश में हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई गई। बीजेपी के नेता विवादित बयान देते रहते हैं जिससे समाज में नफरत फैल रही है। और अब बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जांच हो जो मस्जिद को लेकर याचिका डाल रहे हैं। दरअसल बीजेपी की राजनीति और प्रोपेगेंडा के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी सत्ता जीतने की कोशिश करती है। कैसे बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, नफरत फैलाते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वालों के साथ खड़े नजर भी आते हैं। देश की जनता को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसी बातें बोलते हैं जिस पर कोई यकीन किया ही नहीं जा सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत बोलते हैं कि ऐतिहासिक सदियों पुरानी मस्जिदों के अस्तित्व को चुनौती देने वाली याचिकाओं के पीछे भारत के विकास से भयभीत होने वाली शक्तियां शामिल हैं। मतलब मंत्री जो बोल रहे हैं कि देश का इन्होंने इतना विकास कर दिया है कि इसके डर से लोग अब मस्जिदों के खिलाफ याचिकाएं डालने लगे हैं। गजेंद्र सिंह आगे कहते हैं कि लोकतांत्रिक भारत में PIL दायर करना एक व्यक्ति का विशेषाधिकार है। मैं किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता, लेकिन इन मुद्दों पर इन सब के पीछे पावर और मानसिकता काम कर रही है। इस पर गौर करने और जांच करने की जरूरत है। कुछ लोग देश की प्रगति और विकास की गति से डरते हैं, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। मंत्री आगे कहते हैं कि सरकार इन तरह के लोगों को बेनकाब कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर भी रही है। सरकार देश की विरासत को संरक्षित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है और प्रयास ये भी कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का विषय ये हमारी जो विरासतें हैं वो बनी रहें। बीजेपी 10 साल के अपने कार्यकाल में सबका साथ और सबके विकास पर काम कर रही है। आप लोग अब खुद ही बताइए, बीजेपी के मंत्री जिनकी पार्टी को हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम नहीं आता, जिनके सत्ता में आने के बाद मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज होनी शुरू हो गई, वो बोल रहे हैं कि जो लोग मस्जिदों के खिलाफ याचिकाएं डाल रहे हैं और भारत के विकास से डरे हुए लोग हैं, उन लोगों को उजागर करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी के मंत्री के इन शब्दों में कितना विरोधाभास है। क्या सोचकर बीजेपी के मंत्री ये सब बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि पहले घर में आग लगा दो और फिर 24 घंटे बाद खुद ही फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए कॉल कर दो, ताकि लोगों को लगे कि ये लोग आग बुझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आग भी तो इन्हीं लोगों ने लगाई है। वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत के ऐसे बयान देने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। हम इन कानून के दायरे, उनकी शक्ति और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही ठीक होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें, कोई आदेश न दे। कोई भी अदालत किसी मस्जिद के वैज्ञानिक या गैर वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश नहीं दे सकती है। कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद बीजेपी के मंत्री के सुर बदल गए हैं। लेकिन बीजेपी के मंत्री के सुर, ये बयान कितने भी बदले, लेकिन देश की जनता सच्चाई जानती है कि देश में जो नफरत फैलाई गई है उसके पीछे कौन है और कैसे सत्ता के लालच में आपसी सौहार्द और भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।